जो भाजपा ने यहाँ पे जो वड़ू रूपी आदमी छोड़ा है, जिनका नाम परिणय फुके है, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो अत्यंत निंदनीय है। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। संजू जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखे हैं, मेन मुद्दे क्या और जनता तक पहुंचने चाहिए, उसका खुलासा कीजिए आप। 1 तारीख को अपने राज्य के आदरणीय महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब भंडारा में आए थे। भंडारा में पुलिस बहुउद्देशीय सभागृह में आदरणीय बावनकुळे साहब की भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। उस बैठक में अपने जिले में नागपुर जिले से आए हुए एक आयात किए हुए पार्सल आमदार परिणय फुके, इन्होंने शिवसेना का बाप मैं हूं ऐसा शब्द प्रयोग किया। यह अत्यंत निंदनीय है और पूरे शिवसैनिकों का यह अपमान है। इस अपमान का हम निषेध करते हैं और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि शिवसेना का बाप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब, धर्मवीर आनंद दिघे साहब और अभी हमारे शिवसेना के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं होता। किसी ने अवैध रूप से मैं बाप हूं बोलने का सवाल ही नहीं उठता और इनकी क्षमता नहीं है, इनकी ऊंचाई कितनी है। और ये बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी और एकनाथ शिंदे साहब के से अपनी तुलना करना चाह रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है। इसका निषेध जितना किया जाए उतना कम है। आज देश के परम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, देश के संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के सड़क परिवहन मार्ग मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, अपने राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, ये सब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को वंदनीय बाला साहब ठाकरे बोलते हैं। और इस जो भाजपा ने यहाँ पे जो वड़ू रूपी आदमी छोड़ा है, जिनका नाम परिणय फुके है, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो अत्यंत निंदनीय है। इसका उन्होंने 12 घंटे के अंदर इसकी जाहिर माफी मांगना चाहिए, अन्यथा हम अपने शिवसेना के स्टाइल में उनको माफी मंगवाने की हम पूरी तैयारी में है। और आपके माध्यम से माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब से हम विनती करते हैं कि आपके इस बेकाबू सांड को संभाले और उनको बताएं कि शिवसेना का बाप कौन है करके, यही आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। लेकिन संजू जी, आप लोग तो उन्हीं का पार्टी के साथ में आप लोग आज सरकार में हैं। और दूसरा बात, जो लोग विधायक साहब को यहाँ वोट देते हैं और विधायक साहब के ही वोटिंग क्षेत्र में रहते हैं, जब लोग के पत्रकार के साथ अन्याय होता है तब विधायक साहब एक बात नहीं बोलते हैं कि नहीं सैयद जाफरी जी कंटिन्यू रेती के खिलाफ लगाया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या परिणय फुके हो या प्रधानमंत्री हो, मैं हमेशा खिलाफ में लगाया, क्योंकि मैं लिफाफा बिरानी नहीं लेता हूं ना। लेकिन मेरे ऊपर में नागपुर से ऑर्डर आता है गुना दाखिल करो, लेकिन हमारा विधायक जो हमसे वोट लेता है वो हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठाया आज तक?
इसका जवाब आप विधायक साहब से लेंगे। नहीं तो आपके संगठन भी है ना, शिवसेना संगठन कहाँ तो है? आपके भी तो मैं इंटरव्यू लगाते रहता हूँ ना आप लोग का। आपका जो सवाल है ये हम विधायक साहब तक पहुंचाएंगे और आपको जरूर इस बारे में वो क्या कहते हैं वो अवगत कराएंगे, आपकी उनसे मुलाकात भी करा देंगे। सुनिए, मुझे 50 बार नागपुर से फोन आए या बम्बई से आए, मुझे तिहाड़ जेल भी भेजेगा ना तो मैं सच्चाई लगाऊंगा और डरूंगा नहीं। अगर विधायक साहब साथ दे ना दे तब भी लगाऊंगा। आपसे मेरे लिए नागपुर से ऑर्डर होता है जाफरी को जेल में डालो, गुना दाखिल करो। हमारे विधायक के पास जब हम लोग जाते हैं, हमारा फैमिली जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, तो विधायक साहब मेरा सच्चाई पर बोलते क्यों नहीं? आपकी बात हम विधायक साहब तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज का ये दिन जो है ये उसके बाद में सवाल पूछो और वहां से वो खुद ही निकल के आए। माननीय मंत्री महोदय जी ने उनको बोला भी, माननीय आमदार भोंडेकर जी को, कि आमदार जी साहब रुकिए, आप मत जाइए। लेकिन आमदार साहब ने बोले कि आपके सामने जब ये इस तरीके से का बर्ताव कर रहा है तो ये कितना उदंड और एरोगेंट व्यक्ति होगा, ये इससे भी पता चलता है। मामा भांजा शकुनी, हाँ, मामा भांजा शकुनी आप बता रहे थे, क्या खुलासा है? ऐसा है कि अब ये बहुत विस्तार से हो जाएगा अगर मैं वो कथा बताऊँ। नहीं, शॉर्टकट में शॉर्टकट में बता देता हूँ। वैसे शकुनी जो था गांधार नरेश, गांधारी का भाई, इसलिए मामा कहते थे उसको सब लोग। और इसका कुरुकुल में प्रवेश ही कुरुकुल का नाश करने के लिए हुआ था, जो उसके पिताजी ने उसको कहा था कि तू जा और कुरुकुल का नाश कर। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के चारों लोग चुन के आए थे जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था। उसके बाद स्थिति ऐसी धीरे धीरे हो गई कि आखिरी 2024 में इकलौती जगह पे जो मिली थी उस पर खड़ा करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में से कार्यकर्ता नहीं बचा, वो भी हमको बाहर से लेना पड़ा। वो मराठी के अंदर में एक शब्द प्रयोग है, वो बच्चे का जन्म होता है ना तो वो पालने के अंदर से लड़के को हाँ गोविंद गया गोपाल गया ऐसा करना पड़ता है। तो हमने अपना आदमी उधर दिया और राष्ट्रवादी का आदमी अपने तरफ ले लिया, लड़ने के लिए भी आदमी नहीं मिला। तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जिला परिषद की सत्ता थी जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, और आज ऐसी स्थिति है कि 12 भी वो लोग बराबर जगह पे है क्या। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को कहता हूँ जो मेरे पुराने मित्र है कि अगर हिंदुत्व की बात करनी है, सनातन की बात करनी है, तो केवल एक पार्टी बसती है भारतीय जो शिवसेना, और शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के प्रेरणा से चलने वाली है। हिंदुत्व के प्रखर हिंदुत्व की बात हम लोग करते हैं। लेकिन आपकी पूरा बात मैं सुन रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, लेकिन शकुनी कौन है और कंस कौन है? नाम तो बता दीजिए थोड़ा सा। अरे महाभारत अगर आप नहीं, महाभारत तो देखा हूं, लेकिन यहाँ का महाभारत को कीजिए, भंडारा का। तो शकुनी तो मैं कह रहा हूँ ना, परिणय फुगे जी का अवतरण ही शकुनी के रूप में हुआ कुरुकुल का नाश करने के लिए, या भाजपा के कुल का नाश करने के लिए ये आदमी है का, इस आदमी का अवतरण यहाँ पे हुआ, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। आपका कहना ऐसा है कि सुनील पुंडे जी और परिणय फुगे जी दोनों की मिले भगत की वजह से आपने शिवसेना में खंजीर फूंका है? नहीं, मैंने केवल